मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों का लिया गया टेस्ट। एक विशेष कार्यक्रम का हुआ आयोजन। मुरादाबाद के मुंडापानी थाना क्षेत्र के बीरपुर थान गांव स्थित मदरसा अबू बकर सिद्दीक नई आबादी में बच्चों की शैक्षणिक प्रगति को परखने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ये जानना था कि बच्चों ने अब तक क्या पढ़ा और वे कितनी समझ के साथ उसे लिख और बोल पा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान मदरसे के शिक्षक ने बच्चों से विभिन्न विषयों पर सवाल किए और बच्चों ने उत्साहपूर्वक उनके उत्तर दिए। साथ ही बच्चों द्वारा लिखित कार्यों का भी मूल्यांकन किया गया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य बच्चों की शिक्षा के स्तर को आंकना और उन्हें आगे और बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए ज़रूरी सुधारों को लागू करना था। इस अवसर पर स्थानीय ग्रामीणों के साथ साथ बच्चों के अभिभावक भी उपस्थित रहे। सभी ने मदरसे की इस पहल की सराहना की और बच्चों की प्रतिभा को देखकर खुशी जाहिर की। कारी मोहम्मद दिलशाद ने कहा, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा मदरसे में पढ़ने के लिए भेजें। बच्चों को बिल्कुल मुफ्त पढ़ाया जाएगा। जो बच्चे गरीब हैं उनका खाना और उनकी ड्रेस का भी इंतज़ाम मदरसे द्वारा किया जाएगा। इस कार्यक्रम में कारी मोहम्मद मुर्शिद दलपतपुर, कारी मोहम्मद याकूब मौलाना तालिब दलपतपुर काफ़ी लोग उपस्थित रहे। मेरा नाम अब्दुल वाजिद। मदरसे में एक प्रोग्राम रखा गया है, किस नाम से मदरसा है और कहाँ पर है? हाँ, आज माशाअल्लाह इस मदरसा जामिया अबू बकर सिद्दीक़ के नाज़िम व मोहतमीम कारी मोहम्मद दिलशाद साहब दामद बरकातुहू की पुरखुरूज दावत पर इस मदरसे में हाज़िरी की सआदत हासिल हुई है और जायज़े की गर्ज से, माहाना जायज़े की गर्ज से कारी साहब ने जो है मदरसे में मदऊ किया है और माशाअल्लाह चंद तलबा का भी जायज़ा लिया है, जायज़ा चल रहा है। इससे महसूस हुआ कि बड़े अच्छे लेवल पर तालीम हो रही है और दिली दुआ निकली कि अल्लाह ताला इस मदरसे को दिन दुगनी रात चौगनी तरक्यात से मालामाल फरमाए और दीन और दुनिया की जो अहम और बुनियादी तालीम है, तलबा यहाँ से रोशनास होकर और अपनी मुस्तक़बिल को ताबनाक और रोशन करने के लिए यहाँ पर तलबा आएँ और मेहनत करें और इस इदारे की नेकनामी का सबब और ज़रिया बने। क्षेत्र के बच्चों से क्या अपील करना चाहेंगे शिक्षा को लेकर? शिक्षा और तालीम को लेकर क्षेत्र और इलाके के बच्चों से और उनके गार्जियन और वालिदैन से ख़ास तौर से ये अपील की जाती है कि हालात के इस तनाजुर में हमारे पास जो सबसे बेहतरीन हथियार है वो तालीम है और शिक्षा है। अगर जो कौम तालीम और शिक्षा के अंदर आगे बढ़ती है, सबकत करती है, तो वो कौम दुनिया के अंदर अपना नाम रोशन करती है। चूँकि शरीयत ने हमें मुकल्लफ बनाया है कि हम दीनी तालीम को अव्वलीन दर्जे में हासिल करें। तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि इतनी तालीम का हासिल करना कि जिससे जायज़ नाजायज़ हलाल हराम गोया कि दीन की बुनियादी बातों का जानना हर मुसलमान मर्द और औरत पर ज़रूरी है। अब जाहिर सी बात है, जो बच्चे मदारिस इस्लामिया के अंदर नहीं आएंगे तो वो दुनियावी दीनी तालीम कैसे हासिल कर सकते हैं। लेकिन मैं साथ साथ उन बच्चों से ये भी कहना चाहता हूँ कि आज के इस ज़माने में सिर्फ़ दुनियावी तालीम ही पर इन्हिसार ना करें, बल्कि दुनियावी तालीम के साथ दीनी तालीम पर इन्हिसार ना करें, बल्कि दीनी तालीम के साथ साथ हमारे लिए मेन चीज़ दुनियावी तालीम भी है, ताकि हम जिस तरह अपनी आखिरत बनाएं इसी तरह अपनी दुनिया को भी संवारें और अपनी दुनिया को बनाएं। इसलिए हमने कारी साहब को यही मशवरा दिया है कि कारी साहब इसका ख़ास ख्याल रखा जाए कि आप दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम, जैसे कि आज के ज़माने में साइंस है, टेक्नोलॉजी है, हमारे मदारिस इस्लामिया के अंदर बच्चे इस नहज पर तालीम हासिल करें जहाँ पर आलिम भी हो वहीं पर डॉक्टर हो, जहाँ पर आलिम हो वहाँ पर बेहतरीन इंजीनियर हो, जहाँ पर मुफ्ती हो वहाँ पर एक बेहतरीन एडवोकेट हो, जहाँ पर जो है वो कारी हो, बेहतरीन कुरान को पढ़ने वाला हो, वहीं पर साथ साथ वो बेहतरीन जो है डॉक्टर हो, बेहतरीन जो है लॉ और कानून का माहिर हो, ताकि अगर मुसलमानों को ज़रूरत पड़े अपने दीनी मसाइल और दुनियावी मसाइल हल करने के लिए तो वो ऐसे डॉक्टर के पास जाएं जिसके अंदर दीनी जज्बा हो, दीनी शौक़ हो और दीनी गैरत और हमीयत हो। जब ऐसे डॉक्टर के पास जाएगा तो उम्मीद है कि वहाँ पर जो है उसको अच्छे अंदाज में इलाज भी मिलेगा और उसको दीनी तालीम भी मिलेगी। इसलिए हमारा तरीक़ा ये है और हम ख़ास तौर से सिर्फ इस मदरसे के लिए नहीं बल्कि अपने इलाके के तमाम मदारिस इस्लामिया के लिए रब्बुल जलाल से दुआ गो हैं कि अल्लाह हमारे इलाके में ऐसे इदारे कायम फरमाए
اور ان میں کام کرنے والے حضرات کو ہمت، حوصلہ اور جذبہ عطا فرمائے تاکہ دین اور دنیاوی دونوں تعلیم کا مرقع اور مزین کر کے نظام کو لے کر چلے تاکہ ہمارے علاقے سے بدعات اور رسومات اور جہالت دور ہو۔ ٹھیک، میرا نام قاری محمد دلشاد۔ مدرسے میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے، کیا پروگرام تھا اور کون سی جگہ یہ مدرسہ ہے؟ یہ مدرسہ بیرپور تھان کی نئی آبادی ہے، محلہ اسلام نگر، بیرپور تھان، مراد آباد۔ اس مدرسے کا نام مدرسہ ابو بکر صدیق ہے، اور اس میں ایک پروگرام رکھا گیا ہے جو بچوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جو بچوں کا جو ہے امتحان جائزہ ہوتا ہے کہ بچے نے جو پڑھا ہے ہمارے، اس نے کیا پڑھا ہے، اسی متعلق ہمارے یہاں سے باہر سے مہمان بلائے ہیں۔ خصوصاً جو مہمان ہیں ہمارے قاری محمد یعقوب صاحب، مدرسہ امدادیہ، جو معروف و مشہور علاقہ جانتا ہے ماشاءاللہ، اور دوسرے مفتی عبدالواجد صاحب دعوت برکاتہم، جو استاد حدیث مدرسہ دارالعلوم رشیدیہ ٹانڈا ضلع رامپور سے، ان کو ہم نے دعوت دی ہے ماشاءاللہ، وہ آئے ہیں بچوں کے جائزے کے لیے، اور وہاں دانش صاحب کو بھی دعوت دی تھی، انہوں نے کوئی عذر پیش کر دیا، اور یہاں پر دیگر علماء مولانا محمد معروف صاحب محتمم مدرسہ اشاعت العلوم، اور مولانا محمد نوشاد صاحب امام مسجد حسن، اور مولانا محمد طالب صاحب محتمم دلپت پور مدرسہ فیضان العلوم، تمام دیگر حضرات یہاں پر آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ کیا اپیل کرنا چاہیں گے مسلم سماج کے بچوں کو کہ آنے کے لیے یہاں پر؟ ہم تمام ہی علاقے کے بچوں سے، جیسے کہ ہمارا بیرپور ہے، ملک ہے، دلپت پور ہے، تو جو کچھ تو بچے ایسے ہیں، اچھے بچے ہیں، وہ مدرسہ بھی جا رہے ہیں، اسکول بھی جا رہے ہیں، اور کچھ بچے ہمارے ایسے ہیں کہ نہ اسکول جا رہے ہیں اور نہ ہی مدرسے جا رہے ہیں۔ اب اس میں ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ جو بچے نہیں جا رہے ہیں وہ الحمدللہ ہم نے اسی کا انتظام کیا ہے۔ ہمارے یہاں بہترین اچھے ٹیچروں کا انتظام ہے، یعنی اسکولی لائن سے جو دنیاوی تعلیم ہے وہ بھی دی جائے، اور جو آخرت کی تعلیم ہے، آخرت کی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سیکھنا بھی ضروری ہے، تو اس لیے ہم نے دونوں تعلیمیں اپنے ہاں رکھی ہیں۔ تو ہم ان تمام بچوں سے، جو بچے نہیں جا رہے ہیں، ان کے گھر والوں سے کہ وہ آئیں اور یہاں پر تعلیم دلائیں، یعنی جو غریب بچے ہیں ہم نے ان کی تعلیم کو بالکل کوئی پیسہ نہیں رکھا ہے، یعنی کہ ان کے پاس کپڑوں کا بھی نہیں انتظام ہے تو انشاءاللہ کپڑا بھی مدرسے دے گا، اور کھانے کا نہیں ہے تو انشاءاللہ جو غریب بچے ہیں وہ کھانے کا بھی انتظام مدرسہ دے گا، اور بھی جو بچے ہیں انشاءاللہ ان کو بھی ہم نے یہاں پر رکھا ہے۔ تو ہمارے یہاں الحمدللہ جو قریب کے گاؤں ہیں وہاں سے ہی بچے آ رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔